ओम परमात्मने नमः। सभी श्रोतागणों का इस ज्ञानपथ सरोवर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दीपावली का पर्व, दीपों का उत्सव का पर्व, हमारे विचारों को प्रज्वलित करने वाला यह पर्व हम 2022 में कृष्ण पक्ष, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष तिथि अमावस्या तारीख के हिसाब से 24 अक्टूबर 2022 को मनाने जा रहे हैं। यह पर्व हमारे लिए बहुत ही जीवन में उपयोगी है। कैसे है, क्यों है, इस पर हम जरा विचार करें, चिंतन मनन करें। आए हम दीपावली पर्व के कुछ ऐसी बातों को जानें जो हमारे लिए उपयोगी हो सके। अवधपुरी प्रभु आवत जाने, भई सकल शोभा कै खाने। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजुवति निर्मल नीरा। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु, सबहि बनाए मंगल हेतु। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बंधुओं, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की कृति, जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर अलौकिक वर्णन किए हैं। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कठिन वनवास के बाद अयोध्या अपने घर पधार रहे हैं। कैसा दृश्य, मनमोहक दृश्य उपस्थित कर रहे हैं गोस्वामी जी। मैं यहाँ आप लोगों को एक तो चौपाई के द्वारा दर्शन करा रहा हूँ। अवधपुरी में प्रभु के आने के संदेश आते हैं, चारों ओर ऐसी शोभा हो जाती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुहावन त्रिविध समीरा बह रही है, बहुत ही सुंदर हवाएं मंद मंद बह रही है। सरजू नदी की जल अति निर्मल हो गई है। हर घर में लोग, हर अयोध्यावासी के लोग अपने घर घर, अपने निज निज द्वार पर सोने की कलश, कंचन की कलश को संवार कर बैठे हैं। घर को बंदनवार पताका फूल पत्ती से सजाए हुए हैं। चारों ओर मंगल है, मंगल है। हर्ष की वातावरण, लोग अति उत्साह में, उमंग में हैं, अपने शुद्ध बुद्ध को खोए हुए हैं। आहा, बहुत विचित्र। क्यों ना आज भी हमारे परिजन अगर घर आते हैं, कैसी उत्साह, कैसी हर्षोल्लास की वातावरण बन जाती है। देखिए, तुलना कीजिए, कहाँ उठाएं, कहाँ बैठाएं, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, नहीं होती है। वही तो स्थिति अयोध्या में हुई थी। आज भी उस हम परंपरा को कायम रखे हैं। आज भी दीपों की ज्योति के रूप में इस पर्व को मना रहे हैं। घी के दीपक जलाकर इस पर्व को इजहार करते हैं, खुशी के रूप में, उमंग के रूप में, उत्साह के रूप में। बहुत दिन पहले हम घर आंगन की सफाई करके भर देते हैं, घर आंगन को साफ कर देते हैं। उज्ज्वलता की ओर हम प्रवाहित, स्वच्छता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। बाहर में हम दीपक को जला दिए, उस बाहर के प्रकाश को अंदर समेटना है। यही तो इसका संदेश है, यही इसका मोटिवेशन है, यही प्रेरणा है। इसको हम जीना सीखें, इसको जीवन में अपनाएं, अपने अंदर की नेगेटिव थिंकिंग को निकालें और पॉजिटिव विचारों को भरें। यही तो है संदेश। स्वच्छता का क्या प्रतीक है? चारों ओर सफाई, अंदर के भी कचरे की सफाई कर दें, बाहर सफाई, घर की सफाई, सफाई ही सफाई। लेकिन अंदर की जब तक से सफाई नहीं, तब तक से वह आनंद नहीं मिलेगी, वह उमंग नहीं मिलेगी, वह मंगल के वातावरण नहीं बनेगी। हम अगर दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो वह आनंद मिल सकती है? नहीं मिलेगी। इसलिए हम आनंद में जीना सीखें, उस प्रकाश को अंदर समेटें। कैसे होगा?
जो हमारे घर में धन की वृद्धि होगी तभी तो होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी तभी होगा, विवेक की वृद्धि होगी तभी होगा। इसलिए हम इस दिन माँ लक्ष्मी जो धन वैभव की देवी हैं, माँ सरस्वती जो ज्ञान बुद्धि की देवी हैं, और भगवान गणेश जो विवेक और सद्बुद्धि के देव हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हे माँ, आप हम पर प्रसन्न हुएं। ऐसी भावना लेकर उन्हें भौतिक पदार्थों के द्वारा फूल, चंदन, दीप, अक्षत, गुड़, दही, धूप, दीप, अगरबत्ती से माँ की हम पूजा अर्चना करते हैं। माँ हम पर प्रसन्न हुएं, हम पर उनकी स्नेह आशीर्वाद की वर्षा होती रहे। ऐसी भावना है हमारी, माँ स्वीकार करती है। देखिए, शुद्ध भावना से पूजा माँ स्वीकार करती हैं और हमारे जीवन से सारे निराशाओं को समाप्त करके आशा के किरण, आशा के प्रकाश में प्रवाहित कर देती हैं। और इसका रक्षक कौन होता है? भगवान गणेश। वो कहते हैं वो हमारे धन की रक्षा करते हैं अपने सद्बुद्धि सद्विवेक के द्वारा। इसी के रूप में तो जाने जाते हैं प्रभु। और माँ सरस्वती हमें ज्ञान सिखलाती हैं। ज्ञान के द्वारा ही हम धर्म को स्थापना करते हैं और धर्म के द्वारा ही धन की वृद्धि करते हैं। कैसा समन्वय, बहुत विचित्र समन्वय। जहाँ प्रभु श्री राम की खुशी में दीपों को प्रकाशित कर दिए, प्रकाश है प्रकाश को हम अंदर समेट रहे हैं, और उस प्रकाश के द्वारा ही हम धर्म मर्यादा की स्थापना करके, ज्ञान वृद्धि करके हम धन की देवी माँ की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और उसकी रक्षा गणेश भगवान के द्वारा होती है। ये सारी भावनाएं हमारे अंदर समाहित है, ये सारे हमारे विचार अंदर समावेश हो रहे हैं। ऐसी भावना है, हमारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है, हमारे दुर्विचार कुबुद्धि समाप्त हो रहे हैं। इसीलिए तो अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहा गया। ये सारी भावनाएं हमें प्रेरणा दें, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। कोई अंधकार से घिरा हुआ व्यक्ति रास्ता नहीं पाता, इसीलिए तो प्रकाश की जरूरत है, इसीलिए तो ऊर्जा की जरूरत है। बगैर ऊर्जा को, बगैर शक्ति को हम धन के उपार्जन नहीं कर सकते हैं। कर्म ही पूजा है, वर्क जीवर्षिक, परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। माँ के हम बहुत भक्ति भाव से पूजा करते हैं, वहीं से हमें प्रेरणा मिलती है कर्म करने की, परिश्रम करने की, ताकि हम धनोपार्जन कर सकें, किसी के आगे हाथ न पसारना पड़ सके, दरिद्रता हमारी दूर हो जाए, हम धन वैभव से भर जाए, हमारा परिवार सुख शांति समृद्धि की ओर वृद्धि करके अग्रसर हो। यह दीपावली क्या है? हमारे लिए अति आनंद का पर्व है, यह हमारे लिए उत्साह का पर्व है, यह हमारे लिए ज्योति पर्व का पर्व है, हमारे लिए सकारात्मक विचारों, सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है, और हम अपने अंदर उसको समावेश करते हैं इस पर्व के द्वारा। दीपावली का पर्व जो दीपों का पर्व, सुख समृद्धि सुयश सफलता, उन्नति, अंतस की शुद्धता, पवित्रता और घर आंगन की स्वच्छता के परिणामों से ओतप्रोत यह दीप पर्व है। इससे अज्ञानता के अंधकार के सारी रास्ते बंद हो जाते हैं और संसार का प्रत्येक व्यक्ति ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हृदय धारण करके विश्व में सामाजिक परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम बनता है। हम सारे बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को ग्रहण करके आत्मा को जीवन जीने की शक्ति प्रदान करते हैं, एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। ज्योति पर्व दीपावली हम सबके लिए शुभ रहे, मंगलमय रहे, कल्याणकारी रहे। माँ का स्नेह वर्षा, प्रभु श्री राम की स्नेह वर्षा हम सब पर बरसती रहे। माँ सरस्वती, भगवान गणेश की भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त करती रहे, मिलती रहे। ऐसी भावना, ऐसी पूजन वंदन के साथ हम समर्पित रहें, इन्हीं को हम जीवन में अपनाएं।
माँ का सब पर आशीर्वाद मिलती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रभु श्री राम के चरणों में बार बार नमन वंदन, माँ सरस्वती के चरणों में नमन वंदन, माँ लक्ष्मी के चरणों में नमन वंदन और भगवान गणेश के चरणों में नमन वंदन। सभी देवों को बार बार नमस्कार, सत सत नमन। ओम शांति शांति सर्व शांति भव।